सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो आइए आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग छठी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ है। यह पाठ बच्चों कैचअप कोर्स के अंतर्गत 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है। तो हम लोग बच्चों आज इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ बच्चों दोहा है। क्या है बच्चों? दोहा। हमारे यहाँ ऐसे कई कवि हुए जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान, सांसारिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा देने का कार्य किया है। यह भी पाठ बच्चों नैतिक शिक्षा से संबंधित है। यह पाठ हमको अनेक प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान देता है। बच्चों, यह जो दोहे हैं वह कवि रहीम के द्वारा लिखे गए हैं। कवि रहीम बादशाह अकबर के दरबार में थे। रहीम के पिता का नाम बैरम खां था और बैरम खां के मृत्यु के बाद रहीम की शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण का कार्य बादशाह अकबर ने ही किया था। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, रहीम कवि केवल कवि ही नहीं बल्कि वह सेनापति भी थे, अच्छे योद्धा भी थे और बादशाह अकबर ने कई युद्धों में उन्हें सेनापति बनाकर भेजा था और रहीम सेनापति के रूप में विजय होकर लौटे थे। तो बच्चों, रहीम कवि जहां कवि थे, विद्वान थे, वहीं वह कुशल योद्धा भी थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में सहयोग तो किया ही, इन्होंने जनमानस में अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा देने का कार्य किया। रहीम कवि इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते थे, मुसलमान थे, लेकिन उन्हें हिंदुओं के भी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान था। वह हिंदू धर्म को आदर के साथ देखते थे और इनमें जहां कहीं भी अच्छाइयां थीं, उन अच्छाइयों को अपने दोहों में, अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। तो बच्चों, ऐसे कवि आदरणीय हैं जो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं, दूसरे धर्मों का भी महत्व देते हैं। तो रहीम कवि ऐसे ही कवि थे जो अपनी दोहों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने का कार्य किया है। तो आइए बच्चों, हम लोग उनका जो दोहा है वह पढ़ते हैं। रहीम कवि का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाना खां और यह उपाधि, खाना खां की उपाधि बादशाह अकबर ने उन्हें दिया था। यह अपनी कविता के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से दरबारियों में का मनोरंजन करते थे, दरबारियों को भी शिक्षा देते थे, नैतिक ज्ञान देते थे। तो आइए बच्चों, यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में इनके दोहे हैं,
पहला दोहा है बच्चों, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम कवि हुए, कबीर दास हुए, बिहारी लाल हुए, हिंदी के ऐसे कवि यह थे जो अपनी बात उदाहरण के साथ रखते थे। उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर, मिसाल देकर अपनी बातों को प्रमाणित ढंग से रखते थे। तो इनके दोहों में, रहीम कवि के दोहों में आप देखेंगे कि अगर संदेश है, अगर शिक्षा है, अगर ज्ञान है, तो उसके साथ उसका उदाहरण भी है, और वह उदाहरण उस ज्ञान को, उस शिक्षा को प्रमाणित करता है, और सटीक उदाहरण है। पहला ही दोहा देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीम कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य उत्तम स्वभाव का है, प्रकृति मतलब स्वभाव, आदत, व्यवहार, तो जो व्यक्ति उत्तम व्यवहार का है, उत्तम स्वभाव का है, वह कुसंगति में पड़कर भी अपना स्वभाव, अपनी आदत, अपना व्यवहार खराब नहीं करता है। मतलब कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव के हैं, उत्तम प्रकृति के हैं, उन पर कुसंगतियों का, गलत संगतियों का असर नहीं पड़ता है। वह उसी तरह से अपना निर्मल व्यवहार, अच्छा स्वभाव बनाए रखते हैं। अब उदाहरण देते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के जो पेड़ होते हैं उसमें सर्प लिपटे होते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ शीतल होता है, सुगंधित होता है, इसलिए शीतलता और सुगंध की चाह में, के आकर्षण में सांप उस चंदन के वृक्ष से लिपटे होते हैं। सांप विषैले होते हैं, उनके पास जहर होता है, लेकिन चंदन में लिपटे रहने के बाद भी, चंदन में सांप के लिपटे रहने के बाद भी चंदन में विष नहीं समाता है। चंदन विषैला होता है? नहीं होता है। तो जिस तरह से चंदन उत्तम स्वभाव का है, उत्तम प्रकृति का है, उसमें कुसंगित, कुसंग, कुसंगति, सांप भी लिपटा होता है, लेकिन सांप के कुसंगति इसका असर, विष का असर, जहर का असर चंदन में नहीं होता है। चंदन उसी तरह से निर्मल होता है, शुद्ध होता है, शीतल होता है, सुगंधित होता है, विष रहित होता है। तो पहला दोहा में रहीम कवि यह शिक्षा देते हैं, यह नैतिक ज्ञान देते हैं कि मनुष्य को उत्तम प्रकृति का होना चाहिए और ऐसा स्वभाव बना के रहना चाहिए कि अगर वह कभी कुसंगति में पड़ जाए, गलत व्यक्तियों के सोहबत में आ जाए, संगति में आ जाए, तो उन पर गलत व्यक्तियों की संगति का कोई असर नहीं हो। दूसरा दोहा है बच्चों, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोय। अब दूसरा दोहा में रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, निज मतलब अपना और व्यथा मतलब दुख। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन का दुख मन ही राखो गोय, अपने मन में ही गो कर रखना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन का दुख, अपने मन का भेद, अपने मन की पीड़ा
अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। क्यों? आगे बताते हैं। सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट इन लई हैं कोय। सुनी अठिलई हैं लोग सब, दूसरों के दुख को सुनकर लोग हंसते हैं, इतराते हैं। अठिलई हैं, इतराते हैं, तनते हैं, खुश होते हैं। बांट इन लई हैं कोय, और उस दुख को कोई बांटता नहीं है, दूर नहीं करता है। रहीम कवि कहते हैं दूसरा दोहा में कि व्यक्ति को अपने मन का दुख, अपने मन की पीड़ा, अपने मन की वेदना, अपने मन का राज अपने मन में ही रखना चाहिए। क्योंकि दूसरे लोग दुख सुनकर हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उस दुख को कोई दूर नहीं करता है, उस दुख को कोई कम नहीं करता है, उसके दुख को कोई बांटता नहीं है, कम नहीं करता है। रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की के दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग जानकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका हंसी उड़ाते हैं। अगला दोहा में रहीम कवि कहते हैं बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, प्रेम का जो संबंध है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए। रहीम कवि कहते हैं कि जो प्रेम संबंध है, विश्वास का जो संबंध है, स्नेह सम्मान का जो संबंध है, प्रेम का जो संबंध है, प्यार का जो संबंध है, उसे बरकरार रखना चाहिए, उसे बनाए रखना चाहिए। मत तोड़े चटकाए, उसे तुरंत तोड़ नहीं देना चाहिए, उसे लापरवाही में तोड़ देना नहीं चाहिए। रहीम कवि कहते हैं कि अगर प्रेम का संबंध है तो वह प्रेम के संबंध को लापरवाही में तोड़ना नहीं चाहिए। जोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। क्योंकि अगर प्रेम का संबंध, विश्वास का संबंध अगर एक बार टूट गया तो फिर वो जुड़ता नहीं है, फिर वह प्रेम संबंध बहाल नहीं होता है। लेकिन अगर जुड़ता भी है कभी, तो जुड़े गांठ पड़ी जाए। जुड़ेगा लेकिन मन में गांठ रह जाएगी। जिस तरह से धागा को तोड़ा जाए तो टूट जाएगा, वह जुटेगा नहीं, वह बांधा जाएगा। और जब बांधा जाएगा तो क्या पड़ जाता है? गांठ पड़ जाता है। मतलब पहले जैसा रूप में धागा नहीं रहता है, बीच में गांठ पड़ जाता है। उसी तरह से प्रेम संबंध है, अगर प्रेम संबंध टूट गया तो उसे जोड़ना आसान नहीं है, और अगर जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाता है। मतलब यह कि मन में दुख, मन में टीस, मन में कसक कुछ न कुछ रह ही जाती है। तो रहीम कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपने प्रेम संबंध को बनाए रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, संबंध को निभाना चाहिए, संबंध को संभाल कर रखना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। आगे के दोहा में रहीम कवि कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। कहते हैं तरुवर मतलब होता है पेड़।
तरुवर फल नहीं खात है, पेड़ फल नहीं खाता है। पेड़ में फल लगते हैं, लेकिन वह फल उसके लिए नहीं होते। पेड़ के फल दूसरों के लिए होते हैं, दूसरों के लाभ के लिए होते हैं, है ना ऐसा? पेड़ जब फलता है तो वह फल पेड़ खुद खाता है? नहीं खाता है। तरुवर फल नहीं खाते है, पेड़ जो है अपना फल खुद नहीं खाता है। और सरवर पिए ही न पान, सरवर मतलब तालाब, तालाब पिए ही न पान, जल नहीं पीता है। सरवर अपना जल खुद नहीं पीता है। तो दो उदाहरण दे रहे हैं, एक पेड़ का और एक तालाब का। कहते हैं कि पेड़ का जो फल होता है, उस फल को पेड़ खुद नहीं खाता है, उसके फल को दूसरे लोग खाते हैं। तालाब, नदी, जलाशय का पानी जलाशय खुद नहीं पीता है, बल्कि उसके जलाशय का पानी दूसरे लोग पीते हैं। कही रहीम पर काजहित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम कवि कहते हैं कि जो परोपकारी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वह दूसरों के उपयोग के आने में ही संपत्ति संग्रह करते हैं। संपत्ति सच ही सुजान, सुजान मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। संपत्ति धन दौलत और संचय ही मतलब जमा करना। कहते हैं कि पर कही रहीम पर काजहित, संपत्ति सच ही सुजान, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, दूसरों के मदद के लिए ही, दूसरों के पर काज, दूसरों के काम आने के लिए ही संपत्ति धन दौलत जमा करते हैं। इस दोहा में रहीम कवि परोपकारी बनने का संदेश देते हैं, परोपकार करने का ज्ञान देते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों की भलाई करनी चाहिए। जिस तरह से पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, उसके फल दूसरे के काम में आते हैं। नदी, तालाब, अन्य जलाशय अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, बल्कि उनका पानी दूसरों के काम में आता है। उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति की संपत्ति, बुद्धिमान व्यक्ति का धन दौलत दूसरों के मदद में आता है, दूसरों के मदद में काम आता है। मतलब कि हमें दूसरों की भलाई करने का, पर उपकार, दूसरों को उपकार करने का, उपकार मतलब भलाई, पर मतलब दूसरे, परोपकार दूसरों के भलाई करने का हम में आदत, स्वभाव, कार्य होना चाहिए। अगला दोहा है बच्चों, रहीमन देखी बड़िन को, लघु न दीजै डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। इन पंक्तियों में कवि रहीम सभी के साथ समानता का व्यवहार करने का ज्ञान देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बड़े लोगों का आदर करें और छोटे लोगों पर कोई ध्यान नहीं दें। हमारा यह स्वभाव नहीं होना चाहिए, यह व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। रहीमन देखिन बड़िन को, लघु न दीजै डारी। रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देखकर लघु न दीजै डारी, लघु मतलब छोटा, दीजै डारी छोड़ देना, त्याग देना, उपेक्षित करना। रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोगों को ही सम्मान दें और छोटे लोगों को सम्मान न दें, हमारा ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बड़े के साथ ही रहें, छोटे के साथ न रहें, बड़ों का ही सम्मान करें, छोटों का सम्मान न करें, बड़ों को ही महत्व दें,
छोटों को महत्व नहीं दें। हमारा ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उदाहरण देते हैं, वह बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबकी उपयोगिता अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। सभी लोगों का अपने अपने जीवन में महत्व है। ऐसा नहीं कि बड़ों का महत्व ज्यादा है और छोटों का महत्व कम है या नहीं है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी का महत्व समान है। आगे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं रहीम कवि कि जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। जैसे जहां सुई का काम है, वहां तलवार का काम क्या होगा? होगा। जहां सुई का काम है वहां सुई का काम होगा, जहां तलवार का काम है वहां तलवार का काम होगा। जहां सुई का काम है वहां तलवार नहीं कर सकता है, और जहां तलवार का काम है वहां सुई नहीं कर सकती है। अगर बटन लगाना हो तो तलवार से बटन तो नहीं लगेगा। तलवार तो लोहे की ही है और सुई भी लोहे की ही बनी है। तलवार लोहे का ही है, सुई भी लोहे की ही है। लेकिन बटन लगाना हो तो बड़ा जो तलवार है, साइज में बड़ा है, आकार में बड़ा है, तो उसका तो उपयोग बटन लगाने में नहीं होगा। बटन लगाना है तो उसे बहुत ही छोटा सुई की ही उपयोगिता होगी, सुई का ही काम होगा। इसलिए सुई हो या तलवार हो, सभी का महत्व है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि सबका महत्व अपने अपने स्थान पर समान होता है। आगे रहीम कवि कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीम कवि कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। कहते हैं कि वह व्यक्ति मरे हुए के समान है जो कहीं मांगने जाता है। वह व्यक्ति अधम है, वह व्यक्ति मृत प्राय है, वह व्यक्ति तुच्छ है जो दूसरों के पास हाथ फैलाता है, दूसरों से मांगता है। दूसरों से मांगना, हाथ फैलाना दूसरों के सामने, यह अच्छे मनुष्य का काम नहीं है। यह जो ओछा मनुष्य है, जो अधम मनुष्य है, जो मृत प्राय है, जो तुच्छ है, वही दूसरों के सामने बार बार हाथ फैलाते हैं, बार बार मदद मांगते हैं। लेकिन उनसे भी अधम वह व्यक्ति है, उनसे भी पहले मरा हुआ, उनसे भी ज्यादा तुच्छ वह व्यक्ति है, जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुंह से नहीं निकलता है। मांगने वाला तो अधम है ही, मांगने वाला तो मरे के समान है ही, लेकिन उनसे भी पहले मरा हुआ वह व्यक्ति है, उनसे भी ज्यादा तुच्छ वह व्यक्ति है जो देने से, सहयोग देने से इनकार कर देता है। जिनमुख निकसत नहीं, कहता है कि भाई हमसे नहीं बनेगा। तो यहां पर दो बातें, एक दो व्यक्ति के बारे में बात है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के सामने हाथ फैलाता हो, वह व्यक्ति मृत प्राय है, मरे हुए के समान है, तुच्छ है, निरर्थक है। लेकिन उससे भी निरर्थक व्यक्ति वह है जो सहयोग देने से मना कर देता है, सहायता करने से मना कर देता है। तो रहीम कवि यहां पर दो व्यक्तियों की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि इन पंक्तियों में रहीम कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने बाहुबल पर, हमें अपने परिश्रम पर, हमें अपने मेहनत पर भरोसा करनी चाहिए, तब हम सफल होंगे।
अपने जीवन में कामयाब होंगे। पल पल बार बार दूसरों का मुंह जोहना, दूसरों की सहायता मांगना, दूसरों के सामने हाथ फैलाना, यह मनुष्य का स्वभाव नहीं है। ऐसा मनुष्य असफल है, कामयाब नहीं होता है। अगला दोहा में रहीम कवि कहते हैं, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। कहते हैं, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। यहां भी कवि उपकार के स्वभाव के बारे में बताता है। यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग। कहते हैं कि जो उपकारी व्यक्ति होता है उसका हर तरह से सुख प्राप्त होता है, उसे हर तरह से लाभ मिलता है, न चाहते हुए भी उसको लाभ मिलता है, उसको सुख मिलता है। रहीम कवि बताते हैं, यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग। जो उपकारी व्यक्ति है, जो दूसरों की सहायता करने वाला है, दूसरों की भलाई करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को सुख अपने आप मिल जाता है, लाभ अपने आप मिल जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। जिस तरह से मेहंदी देने वाले को, मेहंदी बांटने वाले को उसके हाथ लाल हो जाते हैं, उसके हाथ रंगीन हो जाते हैं, है ना। जो मेहंदी बांटने वाला है वो तो मेहंदी लगाता नहीं है, मेहंदी नहीं लगाया है, वह मेहंदी दूसरों को दे रहा है, लेकिन उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं। तो जिस तरह से मेहंदी देने वाले का हाथ खुद लाल हो जाता है, उसे मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि देने में ही उसका रंग लाल हो जाता है हाथ का। उसी तरह से जो उपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को अपने आप सुख की प्राप्ति होती है, अपने आप संतोष लाभ मिलता है। तो यहां भी रहीम कवि परोपकार के बारे में बताते हैं कि परोपकार एक अच्छा गुण है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है, जिससे संतोष मिलता है, जिससे लाभ मिलता है। आगे का दोहा है बच्चों रहीम कवि का, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाय तरवर फले केतक सींचो नीर। देखिए रहीम कवि के जो दोहे होते हैं वह नीति परक होते हैं, नीति का ज्ञान देने वाले होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान देने वाले होते हैं, जीवन की शिक्षा मिलती है उससे, उनके दोहों से। यहां भी दोहा जो है एक सीख देता है। रहीम कवि कहते हैं, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। कहते हैं कि कोई भी कार्य जो होता है वह धीरे धीरे होता है, कारज धीरे होत है, काम धीरे धीरे होता है। काहे होत अधीर, अधीर बने बेचैन होना, व्याकुल होना। क्यों व्याकुल होते हो? जो कार्य होता है, जो उद्यम होता है, वह धीरे धीरे ही सफल होता है, धीरे धीरे ही पूरा होता है। व्याकुल होने से, अधीर होने से, बेचैन होने से, जल्दीबाजी करने से वह काम जल्दी पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। काम पूरा करने का अपना एक समय है, पूरा होने का अपना एक उसकी गति है, वह धीरे धीरे ही पूरा होता है।
अकबकाने से, हड़बड़ाने से, घबराने से, जल्दीबाजी करने से काम पूरा नहीं होता है। काम निश्चित समय पर ही पूरा होता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि समय पाई तरुवर फले के तक सींचो नीर। जैसे पेड़ जो होगा वह निश्चित समय पर ही फल देता है। पेड़ समय पाई तरुवर फले, तरुवर मतलब पेड़, समय आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। केतक सींचो नीर, आप कितना सींचिए, कितना हो, नीर मतलब पानी, कितना भी पानी से आप सींचिए, जल्दी जल्दी पानी दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पानी देने से आज दे रहे हैं तो आज ही पौधा में, पेड़ में फल लग जाएगा। वह बात नहीं है। पेड़ में फल लगेंगे तो निश्चित समय आने पर, वह जब सही समय आ जाएगा तब पेड़ में फल लग जाएगा। तो कहते हैं कि कारज धीरे धीरे होता है, घबराने से, व्याकुल होने से, अधीर होने से काम जल्दी पूरा नहीं होता है। यहाँ पर कवि धैर्य की बात करता है। हम में अधीरता नहीं होनी चाहिए, हम में धैर्य का स्वभाव होना चाहिए, हमें प्रतीक्षा करने का गुण होना चाहिए, और यही प्रतीक्षा, यही धैर्य रहने पर ही वह काम जो है समय आने पर सही रूप से संपन्न होता है, सही रूप से सफल होता है। तो बच्चों, यह जो दोहे थे आपने देखा कि इन दोहों से आपको कई प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा मिलती है। यह बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आज आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखे, सुने। बच्चों, इन बातों को सुनकर याद रखनी चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए, और अभी आपका जीवन आगे आने वाला है। इन बातों को जब आप याद रखेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन कामयाब होगा, आप सुखी रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे, आप चिंतित नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों, ये जो दोहे थे आपके लिए बहुत उपयोगी थे। इन दोहों को आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह, और इसे आप कक्षा में जरूर सुनाइएगा।